देखिए, लेंथ मेजरमेंट के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं। लेंथ मेजरमेंट के बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लाइक हमने चर्चा किया सेंटीमीटर स्केल, फिर हमने चर्चा किया, इसका कलर चेंज कर देते हैं, वेट, हमने कुछ टर्म्स को ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, जैसे सेंटीमीटर स्केल, then we have next one is millimeter scale, ये नेक्स्ट है हमारा मिलीमीटर स्केल। द थर्ड वन इज वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, एंड फोर्थ वन इज स्क्रू गेज। रिकॉल कीजिए, ये चार चीज हम लोग पढ़ाई की। इस चारों से रिलेटेड कुछ टर्म्स लाइक लिस्ट काउंट जो हम लोग पढ़े, सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर पढ़े, मिलीमीटर का 1 मिलीमीटर पढ़े, वर्नियर स्केल का 0.1 मिलीमीटर पढ़े और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर पढ़े। कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस, हम लोग ये सब टर्म्स पढ़ चुके। ये चीज सारा का सारा जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं लेंथ मेजरमेंट। ये सारा लेंथ मेजरमेंट का हिस्सा है। ओके, so today again we will give much more detail on length measurement। यहाँ एरो वगैरह जो चीजें हैं मिटाइए, और जो मास मेजरमेंट और जो टाइम मेजरमेंट है वो आगे का टॉपिक है। जो हम लोग देखते हैं लेंथ मेजरमेंट, इसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है लेंथ मेजरमेंट। आगे बढ़े, एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट क्विकली लीजिए। ले लिए? बढ़िया। So we have now direct method of length measurement। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है, टॉपिक है, डायरेक्ट मेथड ऑफ लेंथ मेजरमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम डायरेक्ट मेथड? ये जो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था, सेंटीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, ये सब जो है सो डायरेक्ट मेथड होता है। और डायरेक्ट मेथड के बाद, रुको फिर से देखते हैं, अगेन निर्भय इज ट्राइंग, इससे बात करना पड़ेगा क्या, क्यों नहीं ये कनेक्ट कर पा रहा है। ओके, कॉल है, जस्ट वेट, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। सो हियर इज कैटेगरी, कैसे हम लोग चीजों को बांट रहे हैं। पहला देखिए, लेंथ मेजरमेंट में डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक है लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने का मेथड, और दूसरा है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने का मेथड। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने का भी हमारे पास कई मेथड्स आता है। चलिए इनमें से कुछ को हम लोग देखेंगे फिर से। लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट में हम लोग सबसे पहला देखते हैं इको मेथड। इको मेथड, इको मेथड। इसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड। ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड, long distance, eco, trigonometric. Then we have got one important called parallax method. Parallax method. बट एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के ठीक बाद ज्योमेट्रिक मेथड देते हैं। Geometric method. So here we have got 4 examples of
लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट। अब ऐसे ही स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग दो मेथड को पढ़ेंगे। वन इज एवोगाड्रोस, मेथड, वन इज एवोगाड्रोस मेथड, और दूसरा is oleic acid, acid dia measurement, oleic acid dia measurement, ये है। अब ये जो इको मेथड है, इस इको मेथड में भी 4 मेथड। लो भैया परेशान हो गए, इतना पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेट मी अगेन मेक ए टेबल। इको मेथड, we have eco method, इस इको मेथड में 4 है। सो द फर्स्ट वन, इसका साइज छोटा करते हैं, नहीं होगा, रुको। दिस इज इको मेथड, इको मेथड में बताए 4 है। First is sound, second one is laser, third one is sonar, and fourth one is radar। ये है आपका कहानी। जस्ट वेट, समवन इन वेटिंग रूम। चलिए एक सेकेंड देखें। ठीक, ये आपके सामने में स्ट्रक्चर है। क्या आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं? जो हमको लेंथ मेजरमेंट में करना। ऐसे ही मास मेजरमेंट का भी स्ट्रक्चर होगा, और मास मेजरमेंट में भी दो तरह का मास होता है, एक ग्रेविटेशनल मास होता है और एक इनर्शियल मास होता है। और ऐसे ही एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं टाइम मेजरमेंट में। टाइम मेजरमेंट में भी अगेन लॉन्ग टाइम एंड स्मॉल टाइम मेजरमेंट होता है। स्मॉल टाइम मेजरमेंट का मतलब हुआ एटॉमिक क्लॉक एंड सीजियम क्लॉक, एंड लॉन्ग टाइम मेजरमेंट के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक होता है। उसमें हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, रॉक, बोन्स वगैरह का एज निकालते हैं। हाँ, कोई डाउट है? बोलो क्या डाउट है? एक तो तुम लोग नाम लिखे भी ना आते, Realme 2 Pro रेज्ड हैंड। अब बताओ यार क्या करें ऐसे कंडीशन से, आप लोग नाम लिख करके तक नहीं आते हैं ग्रुप में। वीडियो बंद करो मिस्टर Realme, बोलो क्या बोलना। अभी तक वो प्रयोग कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। हम ही इसका वीडियो ऑफ कर देते हैं चुपचाप। उसने हैंड भी रेज किया है कारण। हाँ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या करना है? देखिए इस चैप्टर में 3 चीज है। क्या क्या 3 चीज मेजर करना है? लेंथ, मास एंड टाइम। ध्यान दीजिए, 3 चीज हम लोगों को मेजर करना था। वन इज लेंथ, अनदर वन इज मास, एंड थर्ड वन इज टाइम। हम लोग लेंथ मेजरमेंट में कुछ कुछ चीज पढ़ चुके हैं। लेंथ मेजरमेंट कितने प्रकार का हम बोले? 2 प्रकार से। 2 types. What are the 2 types? So direct method. अच्छा ये बताइए कि हम लोग कौन सा पढ़ चुके हैं अभी तक? डायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। वेरी गुड।
अब देखिए ये डायरेक्ट मेथड जो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, इस डायरेक्ट मेथड में जो आपके सामने में एग्जांपल है सेंटीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या लॉन्ग मेजरिंग टेप, ये सब में आप सोच सकते हो कि क्या होता होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में होता ये होगा कि आप किसी चीज को नापो और उसको डायरेक्टली, स्केल है, स्केल के बगल में पेंसिल है, मान लो पेंसिल का लंबाई नापना है, पेंसिल के बगल में स्केल रख लो, नाप लोगे। जमीन को नापना है, डिस्टेंस को नापना है, एक से नाप लो। तो वो जो चीज है वो आपका डायरेक्ट मेथड है, आप डायरेक्टली उसको मेजर कर सकते हो। बात नहीं कीजिए किसका स्पीकर ऑन है, स्पीकर को ये कीजिए, वो आपका डायरेक्ट मेथड है। फिर आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि आप बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस, मान लो इंची टेप लेकर के आपको चंद्रमा का डिस्टेंस निकालना होगा, क्या आप निकाल पाओगे? नो सर। नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप मून का डिस्टेंस इंच टेप से नाप सको, या कोई बहुत दूर में कोई डिस्टेंस है, कोई पहाड़ है, उसको आप इंच टेप से नाप सको, ऐसा संभव नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड बहुत ही ट्रिवियल है, बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही इजी है, उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जिस चीज को नापना है उसके बगल में उस ऑब्जेक्ट को ले आए और उससे नाप, ये है आपका डायरेक्ट मेथड। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट मेथड। कहता है भैया काहे इनडायरेक्ट मेथड का जरूरत है? इनडायरेक्ट का मेथड का जरूरत इसलिए है क्योंकि कुछ चीज होता है जो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उतना बड़ा इंची टेप तक है नहीं, और ना ही हम लोग उतना दूर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अभी हम आपसे पूछेंगे पटना का डिस्टेंस बताओ, तो क्या आप यहां से पटना इंची टेप लेके जाओगे? सर ऑफ कोर्स नो सर। नो, ऑफ कोर्स नो। आप जानते हो ये संभव ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो ये कभी भी संभव नहीं है कि एक आदमी से यदि कहा जाए कि पटना का डिस्टेंस बताओ तो इंच टेप लेकर के वो पटना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भैया क्या होगा? वैसे स्थिति में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपको कुछ इनडायरेक्ट मेथड का मदद लेना पड़ेगा, और वो जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने में हम रखे। इनडायरेक्ट मेथड्स में दो तरह का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्मॉल डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है जहां पर हम लोग जा नहीं सकते, यहां से सूरज का दूरी नापना है, तो क्या हम लोग सूरज जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे, संभव नहीं है। और स्मॉल डिस्टेंस का क्या मतलब है? मतलब जो कि छोटा छोटा चीज हम लोग स्क्रू गेज से भी तो नाप सकते थे, मगर क्या एक एटम को हम लोग नाप सकते हैं डायरेक्ट मेथड से? किसी नो नो सर। सर किसी सर। एटम को किसी एटम को स्केल के बगल में रख देंगे और उस एटम का लंबाई नाप सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? नो सर। नो सर। नो। तो देखिए इनडायरेक्ट मेथड को हम लोगों ने दो श्रेणी में, दो कैटेगरी में बांट दिया। एक है लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा है स्मॉल डिस्टेंस को नापने के लिए इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, तो लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए चार इनडायरेक्ट मेथड है। क्या क्या है चार, जरा बताइए। इको मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, जियोमेट्रिक मेथड, पैरेलैक्स मेथड। वेरी गुड। तो चार मेथड आप देख सकते हो, इको मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड एंड पैरेलैक्स मेथड। मगर इको मेथड में भी हमने चार उदाहरण दिया। कौन कौन सा चार एग्जांपल है इको मेथड का? साउंड, लेजर सोनार एंड रडार साउंड, लेजर, सोनार एंड रडार। जी हाँ, तो ये चार, साउंड लेजर सोनार एंड रडार वेरी गुड, ये चारों भी हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि आप समझ लो आज हम लोग एक छोटा सा चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर का। वो छोटा सा चीज क्या है? इको मेथड। इको मेथड की सबसे पहला साउंड देखेंगे, हाँ समय बचा तो लेजर, सोनार और रडार देख सके। चलिए, अभी तक किसी को कोई समस्या है? नो सर नो सर। देखिए ये जो कुछ भी है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बिना स्क्रीनशॉट के काम नहीं चलेगा। यस सर ले ले लिए लिए सर। वेरी गुड, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो हम आगे बढ़ने वाले हैं अब। ठीक, ओ माय गॉड, तो ठंडा हो गया, ये तो हो चुका है।
इसको तो मुझे रिमूव करना होगा। ओके, आई गॉट व्हाट वाज द पॉइंट। सारे लोग ले चुके हैं ना? ठीक है, यस सर। बढ़िया। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए हम कुछ कमेंट लिखे। क्या कहता है इस मेथड में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए क्या करते हैं, जिससे नापते हैं उसको उसके बगल में स्केल को रख लेते हैं और डायरेक्ट उससे कंपेयर करते हैं। क्या लिखा है देखिए, इन दिस मेथड वी डायरेक्टली कंपेयर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विथ स्टैंडर्ड स्केल। उसमें लेकिन बहुत छोटा से छोटा चीज को आप कैसे नाप सकते हो, तो आप स्क्रू गेज की मदद से नाप सकते हो, और बड़ा से बड़ा तो 10, 20, 50, 100 मीटर तक के डिस्टेंस को आप मेजरिंग टेप से नाप सकते हो। मगर क्या ऐसा चीज जो स्क्रू गेज से भी छोटा है उसको नापा जा सकता है डायरेक्ट मेथड से? नो नो सर। सर। नो। और यदि 100 मीटर से ज्यादा 2, 4, 5, 10 किलोमीटर है, तो क्या उसको हम लोग यहां से पटना 200 किलोमीटर है, क्या उसको आप इंची टेप से नाप सकते हो? नो सर। No, no. So we have two methods to measure length. One is direct method and another one is indirect method. तो हमने डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल्स को देखा। ये डिफिनेशन है डायरेक्ट मेथड का, इसका कुछ लिमिटेशन है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। यस सर। बढ़िया, यस सर। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक छोटा सा डिफिनेशन है जो पिछले ही क्लास में हम लोग देखे थे। व्हाट इज द डिफिनेशन? व्हाट इज द टर्म रिटन? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट। भैया लिस्ट काउंट का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, जो आप सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकते हो, इसको कहते हैं लिस्ट काउंट। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप इसको केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विच एनी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। वह न्यूनतम दूरी जिसे किसी उपकरण के द्वारा मापा जा सके, वह उस उपकरण का अल्पतमांक, लिस्ट काउंट, अल्पतम मापन। अल्पतम मतलब सबसे छोटा से छोटा मापन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक। So we have another point, that is why we actually require indirect method to measure length. इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है। क्या चर्चा हुआ है कि भैया जब आप डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हो तो डायरेक्ट मेथड के मेजरमेंट में कुछ लिमिट है। बहुत बड़ा से बड़ा और बहुत छोटा से छोटा चीज को हम लोग डायरेक्ट मेथड से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है, व्हाई इनडायरेक्ट मेथड आर यूज्ड इन लेंथ मेजरमेंट। कहता है लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मतलब खगोलीय पिंड, यहाँ से अर्थ से जुपिटर का डिस्टेंस नापना है तो कोई भी आदमी इंची टेप लेके नहीं जा सकता। लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस और स्मॉल एटॉमिक डिस्टेंस। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच का डिस्टेंस पूछेगा NaCl में, तो कौन सा स्केल लेके नाप सकते हैं? किसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का लंबाई पूछेगा, कौन से स्केल से नाप सकते हैं? मगर हम लोगों को वो सब भी सीखना है। सो लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस और स्मॉल एटॉमिक डिस्टेंस कांट बी मेजर्ड using direct method. That's why we need to apply indirect method of length measurement. Please take screenshot. यस सर। यस सर। हो गया? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। So we will see some example of indirect method of large distance. चलिए स्क्रीनशॉट। लार्ज डिस्टेंस शुरू करने वाले हैं, यानी कि हम शुरू करने वाले हैं इको मेथड। स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। बढ़िया। सो वी हैव फर्स्ट एग्जांपल इको मेथड में। जो सबसे सिंपल सा एग्जांपल हम लोग पढ़ने वाले हैं, इको मेथड का फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग चर्चा कर सकते हैं वो है आपका साउंड।
साउंड, इको मेथड में साउंड। क्या है इसमें कि एक आदमी है जो यहां पे कहीं खड़ा है। एक काम करते हैं, इस आदमी को बनाते हैं, रुको, कंसिडर ए पर्सन इज हियर, नीचे में है बेचारा, यहां पे देख लीजिए, खोजिएगा कहीं एक आदमी आपको। नीचे कॉर्नर में एक आदमी बना है, आपको दिख रहा है आदमी? मान लो ये आदमी इस पहाड़ से बहुत दूर है, बहुत दूर है, ये यहां से यहां तक जा नहीं सकता, बीच में जंगल झाड़ी पहाड़ नदी नाला सब कुछ है, बहुत डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे हम ऐसे सिचुएशन में? हम ऐसे सिचुएशन में गन फायर करते हैं, कहते हैं यहां पे जहां पे आदमी खड़ा है वहां पे वो गन फायर करे, और ये गन फायर करने से साउंड जो है गन का बहुत शार्प साउंड होगा। ये शार्प साउंड जो है जाते जाते फाइनली जा करके इस पहाड़ से टकरा जाए। ठीक है, आप रेड कलर का जो है सो साउंड को देख सकते हैं, और ये पहाड़ से टकराने के बाद ये फिर वापस आएगा। बोलिए, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, महसूस किए हैं कि नहीं? यस सर। यस, दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। सो देखिए, साउंड जो गया वो वापस आया, तो ये साउंड के जाने में और वापस आने में कुछ टाइम लगेगा। तो मान लीजिए ये जो आदमी है, ये आदमी अभी जो खड़ा है पहाड़ से, वो इस पहाड़ से कुछ x डिस्टेंस पे खड़ा है। कंसीडर दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x, ये x डिस्टेंस पे खड़ा है। ये आप लोग देख पा रहे हैं डिस्टेंस x? यस सर। यस अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि t टाइम लगा, यहां से इसने गन फायर किया, जैसे गन फायर किया वैसे ये आदमी एक स्टॉप वॉच स्टार्ट करेगा यहां से, और कहेगा टिक 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 कर रहा है। उसके बाद वो गया, वहां से साउंड जैसे एक्सप्लोजन हुआ, फिर वो साउंड पहाड़ से टकराया, फिर वो वापस आए, तो आकर के फिर उसके कान पे सुनाई देगा बूम कुछ समय के बाद। तो वो जो टाइम गैप है, वो टाइम गैप है, मान लीजिए टी, ये टाइम गैप है टी। टी इज टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। आप लोग शायद देख पा रहे हैं या नहीं, जूम कर लीजिएगा तो दिख जाएगा, या रुको हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको टाइप कर देते हैं, ज्यादा बेहतर है। वेट, so let me type. So if t is time to time taken by sound to come back to person after hitting the hill, पहाड़ से टकरा के वापस आने में जो इसने टाइम लिया, वो टाइम लिया टी। अच्छा, अब आप सोच के बताइए कि आदमी का पहाड़ से डिस्टेंस x का मान आप क्या लिखोगे? खुद से आप लोग सोच के बताइए, what will be the value of x? x is what? x का मान आप लोग सोच के बताइए। यदि t टाइम में साउंड गया, पहाड़ से टकराया और वापस आया, चलिए सोचिए सोचिए। t into speed of sound. t into speed of sound. Not correct. Sir, sir, x is equal to ut plus half t by 2 square. कुछ भी बोल दो, थोड़ा सोच। सर x is equal अरब sir x is equal to velocity of
velocity of sound into time taken divided by 2. वेरी गुड, एकदम सही है ये कि ये जो x है, x इज एक्चुअली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम t होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा। हम थोड़ा सा फिर से पिक्चर में लिखें, आप लोगों को थोड़ा जूम करके देखना होगा, डोंट वरी मेरे पास टाइप किया हुआ है। ये आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू t डिवाइड बाय 2। आप पूछोगे सर कैसे आया? बहुत सिंपल है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। वो चीज क्या कहता है? वो कहता है, जस्ट वेट, ये है आपका सारा कहानी, कैलकुलेशन हम आपको दिखा सकते हैं। आप सोचिए इस चीज को कि क्या यहाँ पे हम दिखाएंगे t समय में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया साउंड। तो साउंड पहाड़ तक गया और पहाड़ से वापस लौट किया है। तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि डिस्टेंस जो चला है वो चला है 2x? बोलिए यस और नो। Yes, sir. जो डिस्टेंस Yes, sir. चला है साउंड वो कितना चला है? वो डिस्टेंस चला है 2x इच डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम t। गौर कीजिए, ये एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, ये देखिए 2x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू t। बोलो सही बात है कि नहीं? यहां पर कॉर्नर पे ध्यान Yes, दीजिए। sir. 2x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू t। तो यहीं से तो आपका आंसर आया, x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू t डिवाइडेड बाय आ गया। कितना डिस्टेंस? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड t सेकंड के बाद टकराया फिर वापस आया। अच्छा ठीक, अब हम आपसे पूछेंगे, मान लो हम जो गन फायर किए वहां से गन फायर करने के 8 सेकंड के बाद साउंड हमको लौट के आया, तो डिस्टेंस x का मान बताइए आप लोग जल्दी से। 8 सेकंड के बाद साउंड टकरा के आया, तो वैल्यू बताइए। 2.4 into 10 to the power 7 meter, sir. ना, गड़बड़ है पंकज। क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन ये है भारती कि 8 सेकंड में हम गन फायर किए, 8 सेकंड में साउंड हमको फिर से वापस सुनाई दिया, इको हमको 8 सेकंड के बाद सुनाई दिया। बहुत सिंपल है। तो पूछ रहा है कि कितने दूरी पे पहाड़ था हमसे। 2.4 into 10 to the power 9 meter, sir. नहीं बेटा, Sir, it is 1360 एक साथ दो meters. आदमी बोल रहे हैं। रुकिए, भाग्यम बोलना बंद कीजिए। आरव बोलिए। Sir, the distance is 1360 meters. 1360 मीटर। फाइन। और कोई बोल रहा था? Sir, 1320 meter. 1320 मीटर। फाइन, अब आंसर सही आया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना लेंगे? 330 meter per second. आप उसको 330 मीटर पर सेकेंड लेंगे, लेकिन पंकज बार बार जो बोल रहा था वो क्या बोल रहा था? सॉरी सर, लाइट का वेलोसिटी लाइट हम का यूज बोल कर रहे थे। क्या है लाइट का स्पीड? 3 into 10 to the power 8 meter per second. वेरी गुड। क्या ये लाइट है या साउंड है? इको में साउंड है सर, गलती हो साउंड गई। है, तो साउंड का स्पीड क्या लेंगे पंकज? 324 मीटर पर सेकेंड सर। 324 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम इसको 330 ले लेते हैं, थोड़ा हमको इजी बुझा रहा है, ठीक है। सो यदि हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को 330 मीटर पर सेकेंड लेंगे तो यहाँ पे x का मान लिख सकते हैं। सो इट इज 330 मीटर पर सेकेंड इनटू, कॉर्नर में देखिए, टॉप कॉर्नर में आपको दिखेगा, हो सकता है नहीं भी दिख रहा हो, आप थोड़ा जूम उम करके देखिएगा तो दिख जाएगा। 330 इंटू 8 सेकेंड,
डिवाइडेड बाय 2। तो भैया 8 सेकंड में लौट के आया, तो 4 सेकंड जाने में लगा और 4 सेकंड आने में लगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा जूम उम करके देख लेना, कॉर्नर ऊपर कॉर्नर में हम लिख रहे हैं। सो फाइनली ये 2 4 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। 330 into 4, so that comes out to be distance x is equal to 1320 meter per second. Meter, sorry, not meter per second. चलिए, इन सबों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से बोलिए, कहीं किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। ये पहला है, देखिए 4 इको मेथड है। यदि पहला में ही आप लोग गड़बड़ा जाइएगा तो मामला चौपट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क। सर हमको No, 330 वो कहाँ से आया, वो हमको नहीं समझ में आया। एक करके। हाँ, क्या बोली भारती, फिर से बोलना। सर जो वेलोसिटी वहां पे दिया ना, साउंड ऑफ वेलोसिटी 330, तो वो बुक में लिखा हुआ है क्या? वो बुक में लिखा हुआ रहेगा, आपको इतना याद होना चाहिए। ये सब क्लास 8 का चीज है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी इसमें बहुत चीज आएगा, तो स्टार्टिंग है, कई वैल्यू आपको याद रखना होगा। 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और कुछ? आगे बढ़े। आप लोगों को क्या हम बोले याद रखने के लिए? वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये याद होना चाहिए। 320 कोई बोल रहा है, 324 बोल रहा है, कोई 330 बोल रहा है, कोई 333 बोल रहा है। चिंता मत कीजिए, सबसे क्यों सही है वो हम समझाएंगे, लेकिन याद तो होना चाहिए। अब आप इसको 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। ठीक, हम इसको क्लियर करने वाले हैं सब चीज को। फाइन, सो देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। अब वी हैव सेकेंड स्टेप। क्या कह रहा है कि हम लोग अब जो साउंड का मेथड यूज किए थे इको में, इको का 4 मेथड आपको बोले थे, आप देखिए स्क्रीनशॉट आपके पास होगा। उसमें पहला था साउंड, दूसरा है लेजर। लेजर ये क्या होता है? बहुत इजी है। हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर दिस इज योर मून। मून, आपको मून लिखा हुआ दिखा? यस सर। एंड हियर इज योर यस सर। ये आपका अर्थ है। फिर क्या करते हैं, बहुत पावरफुल लेजर लाइट यहां से छोड़ते हैं धरती से, और धरती से जब ये पावरफुल लेजर लाइट छोड़ते हैं, ये पावरफुल लेजर लाइट चलता है और ये चल करके सॉरी, छोड़, यहां से लिखते हैं। ये लेजर लाइट धरती से सीधा गया मून तक, ठीक, आपको दिख रहा होगा। और ये लेजर लाइट मून से टकरा के वापस आता है, और हम जहां से छोड़ते हैं ना, वहीं पे हमारे पास सेंसर है जो इस चीज को चेक कर लेता है। अब धरती से मून तक लेजर गया और वापस आया, तो फिर से हम वही बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेट टी इज टाइम टेकन बाय लेजर लाइट टू रिटर्न बैक टू अर्थ। ठीक है, मान लीजिए धरती और मून के बीच का डिस्टेंस है x, और t समय में ये लेजर लाइट गया, चंद्रमा से टकराया और वापस आया। तो अब बताइए x का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? x का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? Sir, 3 into 10 to the power of 8 into time by 2. Yeah, I can say x का मान लिखेंगे लेजर। अब लेजर लाइट का स्पीड क्या होता है?
So 3 to 10 to the power 8 meter per second. It is 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना होगा कि लेजर जो है वो किस स्पीड से जाता है। तो लेजर का स्पीड को आप सिंपली c से रिप्रेजेंट करो, c, और c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए। और तब हम x का मान लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये गया यहां से, खुद से देखिए आप कि t टाइम में कितना डिस्टेंस चला, तो कहेंगे ये गया, मून से टकराया और वापस आया। जब t टाइम में ये मून से टकरा करके वापस आ रहा है तो उस कंडीशन में हम यहां पे दिख रहे हैं कि लेट t इज टाइम टेकन बाय लेजर टू कम बैक फ्रॉम मून। तो कितना डिस्टेंस चलेगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि भैया टाइम कितना लगा, ये टाइम लिया t, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अभी देखिए आज एक लड़के ने एक्सीलरेशन का सूत्र लगा दिया, v इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे नहीं, नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज जीरो। तो यहाँ पे सीधा क्लास 8 का फॉर्मूला लगेगा, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वेलोसिटी इनटू टाइम। मगर डिस्टेंस कितना चला, कहीं ये डिस्टेंस चला 2x, x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस वापस आया, मून तक गया और वापस आया। और किस स्पीड से गया, उसको c कहते हैं, और t इज टाइम t। So I can say x is equal to c into t whole divided by 2. Distance traveled into time whole divided by 2. X is equal to c into t by 2. बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. And how much is c? तो मैंने कहा c is 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड। तुमको सर ये फॉर्मूला तो स्पीड ऑफ लाइट का है ना? ये तो स्पीड ऑफ लाइट है सर। जी हाँ, ये जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ही स्पीड ऑफ लेजर भी हो जाएगा, क्योंकि लेजर भी लाइट ही है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं ये बात? Yes, sir. Yes, sir. कहीं कोई कंफ्यूजन है? No, sir. आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हम आगे बढ़ते हैं। We have two more methods. One is sonar and another one is radar. चलिए हम जरा जानना चाहें कितने लोग सोनार का फुल फॉर्म बताएंगे, जरा सा हाथ उठाइए तो हम देखना चाहते हैं। सिर्फ हैंड रेज कीजिए, आपके पास ऑप्शन है। पंकज ने हैंड रेज किया, भारती ने किया एंड अर्नव ने किया। फाइन। सो पंकज, व्हाट इज सोनार फुल फॉर्म? Sound navigation ranking. हाँ, एक मिनट, शिवम म्यूट करो अपने आप को। हाँ पंकज, फिर से बोलो। Sound navigation ranking. साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ओके, और कोई? ओके, अर्नव? Sir, it is sound navigation and ranging. एंड रेंजिंग, फाइन। भारती? Sound navigation and ranking. ठीक है, एकदम यही है। चलिए, तो सुमित का भी हम हैंड रेस देखे, बट आंसर हमको मिल चुका है। अच्छा ठीक, सोनार का तो हम देखें। सो लेट मी राइट फुल फॉर्म ऑफ सोनार। इट इज साउंड नेविगेशन just wait, navigation and ranging. And who will say the full form of radar? हाथ उठाइए। 1 2 3
ओके, दिस टाइम सुमित राज, आप बोलिए। शैल प्रभा, ओके, पहले सुमित बोलिए। रेडियो डेविएशन एंड रेंजिंग। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ सुमित, फिर से बोलो। सर रेडियो डिटेक्शन थोड़ा थोड़ा अटक के, अच्छा ठीक है। शैल प्रभा, आप बोलिए। सुमित म्यूट करो। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। Okay, so this is radio detection and ranging. This is better. थोड़ा थोड़ा आवाज भी कट रहा था, बट ये आंसर सही है। So it is radio detection and ranging. Ranging. अच्छा देखिए, हम अब इसमें से जानना चाहेंगे कुछ टर्म। पहला है सोनार में साउंड नेविगेशन। नेविगेशन कौन बताएगा? नेविगेशन का मतलब, जरा हाथ उठाओ। नेविगेशन, हाथ उठाइए, हैंड रेस। नेविगेशन, हैंड रेस, एनीवन? वीडियो म्यूट कीजिए, यथार्थ शंकर, भव्यम, वीडियो म्यूट कीजिए। नेविगेशन कोई नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए हम बताते हैं। नेविगेट का मतलब होता है चलना, मूव करना या गमन करना। गमन करना, इसको कहते हैं नेविगेशन। ओके, व्हाट इज रेंजिंग? रेंजिंग क्या मतलब है? रेंजिंग का एनीवन प्लीज रेज योर हैंड इफ एनीवन। ओके, सो अर्णव, what is ranging? Sir, it is actually finding the range of its navigation. Okay, anyone else? How much it has moved the rail. Okay, okay. और कोई रेंजिंग? सर दूरी नापना। दूरी नापना, ओके। मैं रेंजिंग को सिंपल वे में कहूंगा मेजरिंग डिस्टेंस। मेजर डिस्टेंस। Okay, I got one more term, that is detection. Who will tell me the full form? Yeah, what do you mean by the term detection? Raise your hand. शिवम, डिटेक्शन क्या होता है शिवम? डिटेक्शन सर डिटेक्शन मतलब सर पता लगाना। पता लगा। संसूचन कहता है सर। क्या बोले पंकज? इसका हिंदी संसूचन, इसका हिंदी होता है, मतलब डिटेक्ट करना, पता लगाना। डिटेक्ट कर, पता करना, ठीक है, सिंपल शब्द है। संसूचन उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डिटेक्शन मतलब पता करना, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपसे प्रश्न है कि सोनार, दो टर्म है अभी, पहला है सोनार और दूसरा है रडार। तो सोनार, एक काम करो, थोड़ा गिजगिज हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लो, तो फिर चर्चा करेंगे, इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। So I could see few things. Sonar का full form sound navigation and ranging. Radar is radio detection and ranging. And I saw few terms. Navigation मतलब चलना, move करना, गमन करना. Range मतलब measuring distance. Ranging means measuring distance. And detection means identifying, पता करना. Okay. चलिए, इसको जो है इसको क्या कहते हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लिए सर। वेरी गुड, यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोनार
इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेट करना और डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना। सोनार कहाँ यूज होता है? वाटर में सर। सोनार सर, का शिप में। उपयोग शिप में होता है। बहुत बढ़िया। चलिए एक काम करते हैं, एक सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं कि हाँ एक जहाज है हमारे पास जो कि पानी में गमन कर रहा है। सो इट इज वाटर, वाटर, और इस वाटर में मेरे पास एक शिप है। ये एक शिप है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। ये आप ध्यान रखिए। सो एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका जो पानी में डूबा हुआ है। ये एक शिप है और पानी के अंदर में इसको दिखाई नहीं देता। तो सोनार नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसके पेंदी में लगा होता है यहां। सो लेट मी ड्रॉ इट विद सम अनदर कलर। सो यहां पे इसको रेड सर्कल से कवर अप कर। चलिए, सो यहां पे है सोनार। सोनार आप लोग देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर लीजिएगा। सो सोनार को हम यहां लगाए। अच्छा आप बताइए सोनार क्या करता है? कौन बताएगा? आप बताइए। शिवम बोलिए बेटा, सोनार में क्या होगा? सर सोनार की मदद से सर डेप्थ सर चेक करता है कि वाटर का सर डेप्थ कितना है। बहुत बढ़िया। और सर यदि कोई चट्टान वगैरह है जिससे कि बहुत नाव बढ़िया। को टकराने का, उसको डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कितना दूरी पर बहुत फैला है। बहुत बहुत पानी से नापता है, पानी से पता करता है कि आगे में कोई बहुत बड़ा सा बर्फ का चट्टान तो नहीं ना है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ये एकदम सही है। व्हाट डू यू मीन बाय नेविगेशन? कौन नेविगेट करता है? Sound. आवाज थोड़ा कटा आ रहा हो, फिर से बोलो। Sir, it is sound. इट इज नॉट साउंड। It is a ultrasonic wave. अल्ट्रासोनिक वेव। It is a नेविगेट ultrasonic wave. नेविगेट कौन करता है? नेविगेट कौन करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। नो, नेविगेट कौन करता है? इट इज शिप। अभी तो बोले नेविगेट करना मतलब मूव करना। जाएगा कौन? जहाज मूव करेगा। बोले बात समझ में आया? जहाज को मूव करना है। Yes, कहां पे? पानी में। पानी के अंदर क्या है? दिखाई नहीं देता। तो क्या होगा? पानी के अंदर में कोई रॉक भी हो सकता है। ये पानी के अंदर में रॉक है जिससे कि ये टकरा सकता है। तो जब ये टकरा सकता है तो यहां सोनार से कुछ निकलता है। क्या निकलता है अर्नव? Sir, it is the ultrasonic wave. इट इज अल्ट्रासोनिक वेव, और ये अल्ट्रासोनिक वेव रॉक से टकराएगा और टकराने के बाद फिर ये वापस आएगा। ओके, सो इट इज लाइक दिस कि एक अल्ट्रासोनिक वेव है जो यहां से यहां रॉक से टकराया और टकराने के बाद ये वेव फिर से रिफ्लेक्ट हो करके जाएगा। बोले समझ में आ रहा है? ये वेव फिर से रिफ्लेक्ट हो करके जाएगा और जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो जहाज उसको पकड़ लेगा। अरे कुछ है, नजदीक में ही है, कोई रॉक है पानी के अंदर में, हमको दिखाने। सो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का मतलब है साउंड वेव के मदद से। विच साउंड? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव इज व्हाट? अल्ट्रासोनिक वेव Sir, एक मिनट हाथ उठाइए। एक कंफ्यूजन होता है। हाँ, हैंड रेज। ओके, अर्नव हैंड रेज हुआ।
सर आपका आवाज कटा सर, सुन नहीं पाए क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज अल्ट्रासोनिक वेव? हाथ उठाइए। ठीक है, अर्नव, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक वेव? Sir, it is a wave having a frequency of more than 20,000 hertz. इंप्रूव कीजिए, एक शब्द मिस हो गया आपका। Sir, it is a sound wave having a Exactly, frequency first. more than ठीक, 20,000 साउंड वेव। hertz. हो गया। इट इज साउंड वेव। तो आपको सिंपली वेव नहीं करना, आपको कहना इट इज साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी more than how much? 20,000 sir. It is 20,000 hertz. Why this magic number 20,000 hertz came? $20,000 hertz क्यों आया? Sir, because the hearing range of a human ear is from 20 hertz to 20,000 hertz. Exactly. So more than it, we are not able to hear it. एकदम सही। जो साउंड वेव है उसका फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सुन पाते हैं वो केवल 20,000 हर्ट्ज तक का है, और यदि 20,000 से ज्यादा है तो इसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, जो हम लोग सुन नहीं पाते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा। अच्छा ठीक, अब मान लीजिए वंस अगेन माय क्वेश्चन इज लेट टी इज टाइम taken by sound to return to the ship. टी समय में साउंड रॉक से टकरा के वापस जहाज पे आया, तो फिर से बताइए हाउ मच इज डिस्टेंस ऑफ रॉक फ्रॉम द शिप? ये कितने लोग बताएंगे? जरा हाथ उठाइए, हम देखें। हैंड रेज। ओके, भारती ओनली वन। हाँ भारती बोलिए बेटा, क्या होगा आंसर? Velocity into time by 2. Velocity into time by 2 is very good, but my question is how much is velocity? भारती, आवाज कट रहा है, कौन बोल रहा है? एक साथ मत बोलो। पंकज म्यूट करो, सैल म्यूट करो, एक एक को बोलने दीजिए, कुछ नहीं सुनाई देता है। हाँ भारती, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड? नो, म्यूट कर दीजिए। 122 मीटर पर सेकेंड। पंकज कुछ नहीं सुनाई दिया बेटा, आपको थोड़ा बेसिक डिसिप्लिन समझना होगा। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना कि एक साथ 4 आदमी चिल्लाया, चारों के बात को आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ तो 1-2 बच्चे का आवाज इतना स्लो आता है कि दिक्कत होता है। हाँ भारती जब अनम्यूट करेगी, म्यूट करेगी, उसके बाद ही आप बोलो तो ठीक है। आई कैन सी एवरीवन, यू कांट सी एवरीवन। हाँ पंकज बोलो, अब सिर्फ पंकज बोलेगा। हाँ 322 मीटर पर सेकेंड सर। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, अब कौन बोलेगा? हैंड रेज। ओके पंकज, मैंने क्यों कहा नॉट करेक्ट 322? अभी तुरंत तो मैंने सुनाया था, फिर भी मैंने क्यों कहा? सुमित म्यूट करो। अर्नव बोलो बेटा। अर्नव। Sir, the velocity is 1450 meter per second. तो ये 322 क्यों गलत हो गया? Sir, because it has a higher frequency. No, this is not correct. Anyone else? सुमित कुछ बोलना। नो सर। नो, ठीक, म्यूट कीजिए।
फाइन। सो अर्नव ने सही आंसर दिया कि वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 1450 मीटर पर सेकेंड। मगर यदि आप समुद्र में हैं, सी वाटर में, आप इसको जूम कर लीजिएगा, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो रहा हो, समुद्र में है तो ये वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर पर सेकेंड। समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, जूम करके देख लीजिएगा, मैंने लिखा है वैल्यू 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मगर सवाल उठता है कि 322 क्यों नहीं है? इसका आंसर तो मुझे किसी ने नहीं दिया। सुमित म्यूट कीजिए। 322 क्यों नहीं है, इसका आंसर कौन देगा? हैंड रेज। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ पंकज कुछ बोलना। सर डेंसिटी से संबंधित हो सकता है, क्योंकि खारा पानी होने की वजह से डेंसिटी घनत्व बढ़ जाता होगा, इसलिए साउंड का जो वेलोसिटी। ओके, एनीवन एल्स? नो, चलिए कोई बात नहीं, कुछ हद तक पंकज का गेस सही था, बट द पॉइंट इज स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में 330 मीटर पर सेकेंड, मगर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, ये गैस है, गौर कीजिएगा, ये लिक्विड है, गौर कीजिएगा, और अब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। सॉलिड में स्पीड यानी कि कंसीडर आयरन, लोहा, यू नो इट इज 5000 मीटर पर सेकेंड। ओ, डेंसिटी का तो सही में संबंध है, मगर यहां पे आपको एकदम क्लियर कर दिमाग में रखना, हवा में ही 330, पानी में बहुत ज्यादा हो गया, 1500 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट। एंड आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में 4500 5000 मीटर पर सेकेंड। सो अर्नव, आपने कहा हाइयर फ्रीक्वेंसी होने से, माय आंसर इज नो, उसका फ्रीक्वेंसी से कोई संबंध नहीं है। अल्ट्रासोनिक हो चाहे सोनिक हो, चेंज कहां हुआ? मीडियम चेंज हुआ। जो आपका एयर था वो एयर वाटर में कन्वर्ट हो गया, वो सॉलिड आयरन में कन्वर्ट हो गया। बोलिए, पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो आपको ये सारा चीज पहले स्क्रीनशॉट करना है। कर लिए? यस यस। सोनार का फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बहुत बढ़िया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेट कौन कर रहा है? इट इज द शिप। शिप इज नेविगेटिंग। रेंजिंग से क्या मतलब है? दूरी मेजरमेंट। नहीं समझ में आया। रेंजिंग से क्या मतलब है? दूरी नापना। हाँ, यहाँ पे दूरी नापने का मतलब है शिप आइडेंटिफाइज हाउ फार आर द ऑब्स्टेकल्स। केवल ऑब्स्टेकल्स ही नहीं, यू नो क्या होता है, पानी के अंदर में सबमरीन चलता है, तो पानी के बाहर में कुछ नहीं दिखता है, सबमरीन पानी के अंदर ही चलता है, and that submarine can go and fit a bomb inside that huge ship and submarine can run away. एकदम नजदीक आएगा सबमरीन से, एक आदमी निकलेगा, आकर के वो बम कैरी करेगा, शिप में चिपका देगा, और फिर वो सबमरीन में घुस जाएगा, सबमरीन भाग जाएगा, उसके बाद वहां पे रिमोट कंट्रोल दाबेगा, पूरा शिप बूम। या इट इज पॉसिबल, सबमरीन पानी के अंदर चलता है, तो सबमरीन को भी आइडेंटिफाई करेगा। सो रेंजिंग मींस व्हाट? इट आइडेंटिफाइज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स which is lying inside the water. हवा में तो जो बाहर में वो तो दिख जाएगा, अंदर का चीज नहीं दिखेगा। बोलिए, यहां तक सारा क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक, फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस x,
फिर से वही बात है, डिस्टेंस टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वेलोसिटी ऑफ टाइम इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टी, but the distance traveled is 2x, so 2x is equal to vt by 2, but v, the velocity of sound inside water, is not 330 meter per second, rather it is 1400 to 1500 meter per second. If it is fresh water, then it is 1450 meter per second, and if it is sea water, which is very much saline, so its velocity is 1500 meter per second. Any problem? No, No, sir. sir. नो, वेरी गुड। चलिए भैया हम इसको क्लियर करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। सबों का हुआ? Yes, sir. Okay, thank you. We have next topic. What is that next topic? Radar. रडार। रडार। अच्छा ये बताओ, रडार में कुछ नेविगेशन वर्ड है क्या? नो No, सर। sir. नो, यानी कि रडार में कुछ चलेगा नहीं, जो डिफिनेशन है। It only detects and finds the distance. क्या डिटेक्ट करता है रडार, जल्दी बताइए। दूरी। वो तो रेंजिंग है। सर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, फैक्ट यही है। सो रडार किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, बट चलिए इमेजिन कीजिए कि एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के छत पे रडार हम लोग लगाते हैं, लाइक दिस। इट इज लाइक योर डिश एंटीना। और ये रडार छोड़ता है, क्या छोड़ता है? सुनाई नहीं। रेडियो। एग्जैक्टली, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ये रडार छोड़ता है रेडियो वेव्स। ओके, किसने कहा? पंकज ने कहा। यस सर। वेरी गुड पंकज। व्हाट इज रेडियो वेव? Sir, it is an electromagnetic wave. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कुछ रेडियो वेव के बारे में अर्नव? एनीवन एल्स? व्हाट इज रेडियो वेव? Okay, let me. Sir, it has the highest wavelength. Exactly, it has got highest wavelength. मगर मजा नहीं आया। भारती म्यूट करो। भारती कुछ बोलना है? भारती कुछ बोलना है? No. It is used for long distance. It is used for Long distance communication. long distance communication. Okay, म्यूट कीजिए बेटा। ठीक है। Anyone else? Sir, it has the lowest frequency. Fine, fine. Longest wavelength, lowest frequency. और कुछ अर्नव? ठीक है, रेडियो वेव का मैं डिफिनेशन लिखने जा रहा हूं। इट इज लोवेस्ट एनर्जी। एनर्जी, EM wave. What is EM wave?
Electromagnetic. Electromagnetic waves. Lowest energy. Acha, anyone who knows the formula of energy of electromagnetic wave? Arnav? Sir, it is 1 by wavelength to the power 4. No. Anyone else? Bhavyam? No, no one. It is E is the, yes. Anyone? It is. Sir, it is E is equal to mc square. No. Your sound is not audible, Bhavyam. Half CV square. Half CV. No. The energy of electromagnetic wave is H into F. F is frequency and H is Planck's constant. It is also equal to hc by lambda. आप में से कुछ लोग केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये फॉर्मूला देखे होंगे, पता नहीं आप में से किसी ने भी पढ़ाई वहां तक किया है या नहीं. सो दिस इज hc by lambda या hf. अब अर्णव तुम ध्यान दो, तुमने क्या कहा? सर इट हैज गॉट लिस्ट फ्रीक्वेंसी. कौन? रेडियो वेव. यस, जब फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगा तो एनर्जी का मान सबसे कम रहेगा. गौर कर. यस और नो? अर्णव सुनाई नहीं दिया? बाकी लोग यस सर. बाकी लोग समझ पा रहे हैं? ये F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. F is frequency. F is frequency. Okay. Then this lambda. What this lambda stands for? Lambda. Wavelength. It is wavelength. Exactly. It is wavelength. Wavelength, sir. Very good. Lambda is wavelength. तो देखिए lambda तो नीचे में है ना, डिनोमिनेटर में है ना लैम्डा. Yes, sir. यदि डिनोमिनेटर में लैम्डा है तो ग्रेटर द लैम्डा मींस स्मॉलर द एनर्जी. एंड व्हाट दिस C स्टैंड्स फॉर? Planck's constant. Velocity of light. वेलोसिटी ऑफ लाइट. ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेरी गुड. So we saw few scenario. तो भैया जो आपका रडार है वो छोड़ता है रेडियो वेव. अब ये रेडियो वेव का क्या होगा? खूब दूर में, बहुत डिस्टेंस पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है. आप ऐसा सोचो, जो कि हमें नेकेड आई से दिख भी नहीं रहा है. सोचो. और ये एरोप्लेन जो मुझे नेकेड आई से दिख भी नहीं रहा है, ये इसको जूम करके देखिएगा, ये एकदम हल्का सा दिख रहा है. ये जाएगा आपका रेडियो वेव, और रेडियो वेव जाके उस एरोप्लेन से टकराएगा. बोलिए बात समझ में आ रहा है? सामान्य अवस्था में यदि कुछ नहीं है तो टकरा के तो वापस नहीं आएगा, मगर जो रेडियो वेव टकरा के वापस आया तो वो क्या करेगा? वो डिटेक्ट करेगा, मतलब पता लगाएगा. क्या पता लगाएगा? लगाएगा क्या? कि एरोप्लेन उड़ रहा है. एरोप्लेन है. बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पता लगाएगा एरोप्लेन है. और क्या पता लगाएगा? What is the distance of aeroplane from the building? ओके, ऐसा क्या? जी हाँ, ऐसा ही. चलिए तो देखते हैं. ये है आपका एरोप्लेन.
और इसका डिस्टेंस है x. So how much is x is my question. चलिए अब बताइए आप लोग, आपको सबों को x दिखा क्या? नहीं दिखा? यस x Yes, sir. दिखा वो? Okay, fine. So my question is how much is x? Excuse me, sir. हाँ अर्नब, Sir, what does H stands for in that formula? the x is distance of aeroplane from the radar. No, sir. H. H. No, sir. The H in the formula. Yes, sir. In the Okay. Let me write H. H is Planck's constant. Planck's constant. इसको आप लिख लीजिएगा, ये केमिस्ट्री में यूज होगा सेकेंड चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़िएगा तब. फाइन. कहां थे हम लोग? यहाँ x x h नहीं, x का मान बताइए. सर c into t by 2. C into t by 2. What is c? Velocity of light. Velocity of light. तो क्या रेडियो वेव लाइट के वेव से चलेगा कि साउंड के वेव से चलेगा? लो, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है. रेडियो वेव लाइट के वेव से चलेगा कि साउंड के वेव से चलेगा? साउंड के वेव. साउंड के वेव. आखिर रेडियो से तो साउंड ही सुनते हैं ना हम लोग. यस सर. तुम लोग सबको हम कंफ्यूज कर दिए. तुम लोग सब बैल हो, फंस जाते हो मेरे जाल में. रेडियो वेव में हम लोग जरूर साउंड सुनते हैं, मगर वो साउंड हमारे रेडियो मशीन से डेवलप होता है. मगर जो सिग्नल आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आता है. जस्ट लाइक मोबाइल टावर से आपके मोबाइल में जो सिग्नल आता है वो भी रेडियो वेव है. इट इज लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और ये जो रेडियो वेव होता है ना, ये रेडियो वेव EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सिंस इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज एक्चुअली लाइट, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. आपको हम खामखा फंसा दिए. रेडियो वर्ड बोलते हैं तो आपके दिमाग में गाना आता है, साउंड आता है, इसलिए आप लोग फंस गए. तो क्या लिखेंगे स्पीड में? इसका स्पीड, रेडियो वेव किस स्पीड से चलेगा? Light. लाइट. डोंट गेट कंफ्यूज. रेडियो वेव लाइट के स्पीड से चलेगा, बिकॉज रेडियो वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आप उसको साउंड से, अपने रेडियो गाने के साउंड से कनेक्ट लिंक ना करें. ये है आपका. ओके, लेट मी राइट फ्यू मोर थिंग. सम एग्जांपल्स ऑफ रेडियो वेव, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, सम एग्जांपल्स. Examples of radio wave. Yeah, give me some examples of radio wave. Bhavyam. Examples of radio wave. लिखिए. रेडियो वेव के एग्जाम्पल में आता है रेडियो. भारती कुछ बोल रहे हैं बेटा? सेलुलर नेटवर्क होगा इसका एग्जाम्पल. हाँ, कुछ हद तक हम उसका प्रॉपर वर्ड लिख देते हैं. रेडियो ट्रांसमिशन वेव. एग्जाम्पल इसमें आता है AM एंड FM. देन टीवी सिग्नल. हम लोग के घर में जो DTH आता है सैटेलाइट से, ये रेडियो वेव है, ध्यान दीजिएगा. यस, अभी तुरंत एक आंसर आया.
mobile signal. We have one more example, microwave oven. Radiation. These are examples of radio waves. रेडियो वेव्स कई तरह का होता है, यानी कि जो हम लोग, अरे इतना लंबा चौड़ा, रिमोट कंट्रोल सिग्नल। रिमोट कंट्रोल सिग्नल तो कुछ होता होगा ना, जो निकलता होगा और टीवी में जाता होगा। यस और नो? यस सर। Yes. Remote control signal. They are all radio waves. नहीं, रिमोट कंट्रोल को डिलीट करना होगा, सॉरी मैंने गलती की। रिमोट कंट्रोल इज नॉट रेडियो वेव। रिमोट कंट्रोल इज इंफ्रारेड, इट इज डिफरेंट। सॉरी, ये गलती हुआ मुझसे, इसको मिटा देते हैं। अभी ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सर एक चीज पूछना है सर। हाँ शिवम बोलिए बेटा। सर रेडियो ट्रांसमिशन वेव में सर वो एएम क्या है सर? एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम एंड एएम। एएम भी दो तरह का होता है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव। ये रेडियो में कॉमनली यूज होता है। कभी पापा से पूछना हो, चर्चा करोगे वैसे बता, ये सब कुछ आउटडेटेड चीज है, हम ऐसे पढ़ा। एक चीज। हाँ शिवम। सर ये जो फॉर्मूला है सर, E इज इक्वल टू एच एफ, सर इसका यूज किधर होगा सर? केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 2 एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा, चैप्टर 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, और दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये फॉर्मूला है, आपको अभी फिजिक्स में चिंता नहीं करना है। एक्चुअली ये मैंने क्यों लिखा पता है? क्योंकि अर्नव ने डिफिनेशन दिया था रेडियो वेव का, और बहुत सटीक डिफिनेशन उसने दिया था। उसने कहा था सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव हैज गॉट हाईएस्ट वेवलेंथ, उसने ऐसा कहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा था, आप लोग गौर किया करो, हमेशा अपने फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड कुछ बोल रहे होते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुना करो, क्योंकि उनका बात से सर को क्लू मिलता है कि नाउ हाउ आई शुड प्रोसीड इन क्लास। और इसी कारण से ये फॉर्मूला हमको लाना पड़ा। तो पहला स्टेटमेंट उसने दिया, सर इट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत अच्छा परिभाषा था रेडियो वेव का। फिर थोड़ा देर के बाद उसने कहा, सर इट इज स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बहुत बड़ी, मगर कॉमनली ये दोनों में से कुछ भी नहीं। कॉमनली मैंने क्या परिभाषा लिखा, मैं तो निश्चित तौर पे एज ए टीचर ना लिखूंगा, तो जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो मैंने लिखा लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा टेक्निकल है, और एनर्जी मतलब एक कॉमन सा बोलचाल का भाषा। लेकिन अब मुझे क्या करना था ना, मुझे रिलेट करना था, जो अर्नव ने कहा उसके बात को रिलेट करना था कि हाँ भाई तुम तो सही बोले थे, तुमने तो दोनों बात सही कहा था। तो फॉर्मूला दिए, एफ इज फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द एनर्जी, ये उसको सिखाए। या लेस द वेवलेंथ मोर द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को देखिए, फॉर्मूला को देखिए। और ये आप सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सारे लोग स्क्रीनशॉट लिए? यस सर, ले लिए सर। ओके ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रडार किसको डिटेक्ट किया? एरोप्लेन को सर। एरोप्लेन। और रेंजिंग का मतलब क्या? दूरी उसका डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग सीखे एक मेथड, लॉन्ग डिस्टेंस में एक मेथड। वो एक मेथड क्या सीखे आज? इको मेथड सर। इको मेथड। इको मेथड में 4 एग्जांपल था। कौन कौन सा 4 एग्जांपल था बताइए? Sound method, laser method, sonar and radar. Very good. Sound, laser, sonar and radar.
साउंड के मदद से पहाड़ का डिस्टेंस निकाले थे, याद आ रहा है? यस सर। इसके बाद लेजर के मदद से चंद्रमा का डिस्टेंस निकाले थे, याद आया? यस सर। सोनार का उपयोग जहाज के पेंदी में करते हैं, एनी प्रॉब्लम? नो सर। रडार का उपयोग हवाई जहाज को डिटेक्ट करने में करते हैं, एनी प्रॉब्लम? नो सर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग 4 मेथड पढ़े। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इफ यू अलाउ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सबों में फॉर्मूला हमने सिर्फ एक ही यूज किया? यस सर। यस सर। यस, सब में फॉर्मूला एक के था। एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो जरा ऑन कीजिए फटाफट, अब क्लास खत्म करेंगे हम लोग, सबका चेहरा देख लें। शिवम दिख गया, पंकज दिखा, भव्यम दिखा, भारती दिखी, माही, आयुष आनंद न्यू फेस। आयुष आज पहला क्लास है तुम्हारा। आयुष अनम्यूट करो। आयुष कैन यू स्पीक? आज पहला क्लास है आयुष। अभी तक वो बोलना नहीं सीख पाया है लग रहा है। अच्छा ठीक है, पंकज चेहरा दिखाइए। पंकज। आयुष तुम बोल नहीं पा रहे हो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। उसका आवाज नहीं आ रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, क्या हम लोग सीखे? एक चीज देखें, लॉन्ग डिस्टेंस मेथड मेजरमेंट, उसमें इको मेथड। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे 3 मेथड एक साथ। कौन कौन 3 मेथड? ज्योमेट्रिक मेथड, ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड एंड द मोस्ट चैलेंजिंग वन इज पैरेलैक्स मेथड। ये 3 चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक, क्लास एंड करें। यस सर। सबको गुड डे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सवाल बनाइएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।